गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं सुमन कुमार और आप देख रहे हैं सुमन सर शिक्षा। दोस्तों, एक छोटा सा शब्द है सक्सेस। सक्सेस अब है कैसे लोगों को हम लोग सक्सेस कहेंगे। हम में से अधिकांश लोग यही समझते हैं कि जिन लोगों ने ढेर सारा धन संपत्ति अर्जित कर लिया, सुंदर घर बना लिया, महंगे गाड़ियों पर चलते हैं, उनके पास ढेर सारे बैंक बैलेंस हैं, तो वे सफल लोग हैं। और अगर कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों को अर्जित नहीं कर पाता है तो हम सब लोग उसे सीधे एक शब्दों में असफल आदमी कह देते हैं। अरे ये क्या रहेगा, ये तो किसी काम का ही नहीं है, ये तो कुछ कर ही नहीं पाया। लेकिन सफलता जो है वह एक कोई सीढ़ी नहीं है कि आप उसके अंतिम छोर पर पहुंच जाएंगे और आप बोलेंगे क्या भाई हम तो दुनिया के सबसे सफल इंसान हैं। ऐसा नहीं है। सफलता एक गोल घेरा है और आप कितना भी इस गोल घेरे पर चक्कर लगा लेंगे, लेकिन आप जब अपना सर उठा करके देखेंगे तो देखेंगे कि कोई न कोई आदमी हमसे आगे निकला हुआ है, क्योंकि यह गोल राउंड घेरा है। इसलिए आप कभी भी नहीं कह सकते हैं कि मैं दुनिया का सफल इंसान हूं। अब है कि कैसे लोगों को हम लोग सफल कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति पढ़ लिख करके अगर किसी को चित्रकारी में रुचि है, वह अच्छे चित्र बनाना चाहता है और उसी फील्ड में करियर बनाना चाहता है और एक अच्छा चित्रकार बन करके वह अपना करियर चला रहा है, उसे उस काम में मज़ा आ रहा है, वह इंटरेस्ट ले रहा है, तो वह निश्चित रूप से सफल इंसान है, क्योंकि वह जो बनना चाहता है, जो करना चाहता था, वही कर रहा है। लेकिन आप जो कर रहे हैं, अगर आपको उस काम में रुचि नहीं है, अगर आप उसमें अपना 100% योगदान नहीं दे रहे हैं, तब पर भी अगर संजोग से आप पैसे कमा लेते हैं तो लेकिन आप अपने आप को सफल इंसान नहीं कह सकते हैं। इसीलिए हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो आप अपने पसंद का काम कर रहे हो और उस काम में अपना भरपूर योगदान भी दे रहे हो, तो आप अपने को सफल इंसान मानिए। दूसरों को देख करके अपने मन में हीन भावना लाने की जरूरत नहीं है कि अरे हम क्या रहेंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, क्योंकि ये अपने आप का अपमान करना होता है। अगर आप खुद सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं बेकार इंसान हूँ, तो ये आप अपने आप का अपमान कर रहे हैं, अपनी आत्मा को अपमान कर रहे हैं। आपको ये हक नहीं है कि आप अपने आप को छोटा समझें, गिरा हुआ समझें, तो निश्चित रूप से आप निश्चित रूप से गिरे हुए इंसान हैं। आप समझें कि मैं जो करना चाहता था मैं वो कर रहा हूँ, तो मैं किसी से कमज़ोर नहीं हूँ, भले कोई इंसान पैसा कमा कर कितना भी अमीर बन गया हो। अब हम लोग पेशिव भाष पर चल रहे हैं और आज हम लोग पेशिव भाष में पास्ट इंडेफिनिट पर चल रहे हैं दोस्तों। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर, जिसको हम लोग सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट पर चल रहे हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में जो सेंटेंस होते हैं वो इस तरह से सेंटेंस होते हैं: पेड़ लगाए गए, बच्चे पढ़ाए गए, गीत गाए गए, गायों को खिलाया गया, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। और इसमें जब हम लोग आप बनाने लगेंगे, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है या जिसको अफर्मेटिव कहते हैं या स्टेटमेंट कहते हैं, इस तरह का सेंटेंस है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप उसके साथ वाज लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है तो वेयर लगाएंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जब भी आप भाषा पर काम करें तो सबसे पहले आप सभी वर्ब के थर्ड फॉर्म को याद कर लें। जैसे एक सेंटेंस है पेड़ लगाए गए, तो इसका सेंटेंस होगा, अंग्रेजी ट्रांसलेशन बना लेंगे, दी ट्रीज वेयर प्लांटेड, क्योंकि पौधा लगाने का अंग्रेजी या पेड़ लगाने का अंग्रेजी प्लांट होता है, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लांटेड होता है। बच्चे पढ़ाए गए, तो इसका जब हम लोग ट्रांसलेशन बना लेंगे तो इस तरह से बनाएंगे, दी चिल्ड्रेन वेयर टॉट, दी चिल्ड्रेन वेयर टॉट, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। और जब हम लोग इसको नेगेटिव बनाने लगेंगे तो अब हम लोग वाज या वेयर के बाद नोट लगा देंगे। जैसे इसका नेगेटिव जब हम लोग बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, दी चिल्ड्रेन वेयर नोट टॉट, बच्चे नहीं पढ़ाए गए। अब हम इसका क्या वाला वाक्य बना रहे हैं, जहां पर क्या लगा रहता है वाक्य में, उसको हम बनाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे वेयर दी चिल्ड्रेन टॉट। इसका इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, क्या बच्चे पढ़ाए गए। अब जब हम ऐसे सेंटेंस, एक और भी इंट्रोगेटिव होता है जिसे हम WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस कहते हैं, तो उसमें हम लोग जैसे अगर हम लिखते हैं कि बच्चे कब पढ़ाए गए, तब हम लोग लिखेंगे वेयर दी चिल्ड्रेन
व्हेन वेयर द चिल्ड्रेन टाउट, बच्चे कब पढ़ाए गए। अगर आपको इंट्रोगेटिव को निगेटिव करना है तब हम लोग सब्जेक्ट के बाद, जैसे अगर इस सेंटेंस को आपको निगेटिव करना है तो हम लोग लिखेंगे वेयर दी चिल्ड्रेन, वेयर दी चिल्ड्रेन नॉट टॉट, वेयर दी चिल्ड्रेन नॉट टॉट कहेंगे, क्या बच्चे नहीं पढ़ाए गए। अब अगर हम कहते हैं कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ाए गए, तब हम लोग इसमें भी चिल्ड्रेन के बाद नोट लगा देंगे और ये हमारा सेंटेंस WH क्वेश्चन टैप में निगेटिव बन जाता है। जैसे हम लोग लिखेंगे व्हेन वेयर दी चिल्ड्रेन नॉट टॉट, बच्चे कब नहीं पढ़ाए गए। तो ये हमारा वाक्य पूरा हो गया। आज हमारा पास्ट इंडेफिनिट में जो हमारा पेसिव वॉइस होता है उसमें मैंने सभी तरह के सेंटेंसेज आपको बता दिए हैं। कल अगले वीडियो में हम लोग दूसरे टेंस पर चलेंगे दोस्तों, तो बने रहिए इसी तरह से लगातार मेरे साथ। और जब वॉइस खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग किसी इम्पोर्टेंट चीज़ पर चलेंगे, क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।